अस्सलामुअलैकुम। क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर 14 लेक्चर है 4 और टॉपिक है हमारा 14.4 इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग का बेसिकली आज हमने पढ़ना है डिफरेंस। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ठीक है। तो पहले मैं आपको बता दूं इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग में से आपने क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले ये वाला जो क्वेश्चन है, ये जो मैंने रेड मार्क किया है, ये वाला सारा जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इसका क्वेश्चन बन सकता है वाई इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। कि वाटर का जो है इवेपोरेशन जो है वो इंक्रीज क्यों होता है रेट ऑफ इवेपोरेशन टेम्परेचर के इंक्रीज होने से। बिकॉज द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एस्केपिंग द सरफेस आल्सो इंक्रीजेज। क्योंकि जब वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स एस्केप कर जाते हैं सरफेस से, वो भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। इसलिए वाटर का जो है रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होता है विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। क्लियर है स्टूडेंट जी। इसके अलावा आपने याद करना है ये जो मैंने येलो मार्क किया है, व्हेन वाटर इज टेकन इन एन ओपन कंटेनर एट नॉर्मल एक्सटर्नल। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब वाटर को हम किसी भी ओपन कंटेनर में ले लेते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल वेपर प्रेशर में, ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर, वेपर स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ इट्स सरफेस साइलेंटली एंड स्टेडीली। आहिस्ता आहिस्ता वाटर के जो वेपर्स होते हैं वो क्या होते हैं, उसकी सरफेस से उड़ने लगते हैं, ठीक है, ये निकलने लगते हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, वाटर का जो सरफेस लेवल होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है। इसको इवेपोरेशन कहते हैं। तो ये सिंपल डेफिनेशन है इवेपोरेशन की। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग, तो आपने इतना लिखना है। उसके बाद आपने क्या लिखना है ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपने टेबल बनाना है, डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग, ठीक है। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखें, इट इज़ अ सरफेस फेनोमिना, इट अकर स्लोली एंड ओनली एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड। जो इवेपोरेशन है वो सिर्फ जो है वो लिक्विड की सरफेस के ऊपर अकर होगा, ठीक है। और ये जो फिनोमिना है वो सरफेस के लिए है, ठीक है। जबकि बॉइलिंग जो है अ फेज चेंज व्हेन अ लिक्विड टर्न्स इनटू अ गैस थ्रू आउट द एंटायर लिक्विड फॉर्मिंग बबल्स एट अ डेफिनेट एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये एक कम्प्लीटली फेज चेंज है, यानी कि एक सॉलिड का लिक्विड में और लिक्विड का फिर गैस में चेंज होना, यानी कि लिक्विड ने गैस में चेंज हो जाना है। ये टोटली जो है उसकी फेज चेंज हो जाती है, किसमें, बॉइलिंग में, ठीक है। इट अकर्स एट ऑल टेम्परेचर बट बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। ये जो इवेपोरेशन है ये सारे के सारे टेम्परेचर पर हो जाता है, ठीक है। यानी कि अगर टेम्परेचर कम है तब भी इवेपोरेशन होगा, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तब भी। लेकिन इवेपोरेशन जो है वो टेम्परेचर के इंक्रीज होने से बढ़ता है और कम होने से कम होता है। वाइस वर्सा का मतलब जैसे ही इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, तब इवेपोरेशन का रेट बढ़ेगा, और जैसे ही टेम्परेचर कम होगा इवेपोरेशन का रेट भी कम हो जाएगा, ठीक है। फर्दर सेकंड पॉइंट देखें बॉइलिंग का, इट अकर्स एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर एट नॉर्मल प्रेशर एंड कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो उस टेम्परेचर को कहेंगे जो किसी भी सब्सटेंस का स्पेसिफिक होगा, यानी कि हर सब्सटेंस का जो बॉइलिंग है वो सेम होगा, कांस्टेंट होगा बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है। इट प्रोड्यूसेस कूलिंग। जब इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है तो कूलिंग होती है। इट डज नॉट रिजल्ट इन कूलिंग। जब बॉइलिंग होती है तब भी सरफेस से वाटर के वेपोरेट्स हो जाता है, लेकिन तब जो बॉइलिंग है इसमें जो है वो कूलिंग फील नहीं होती, जबकि इवेपोरेशन में कूलिंग फील होती है। इट रिक्वायर्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज प्रोवाइडेड फ्रॉम इनसाइड द लिक्विड। इवेपोरेशन में जो एनर्जी चाहिए होती है इवेपोरेशन के प्रोसेस को करवाने के लिए वो बहुत कम एनर्जी होती है। इट रिक्वायर्स एन एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स। जबकि जो है पॉइंट नंबर 4 में बताया जा रहा है इसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। किसके लिए, बॉइलिंग के लिए। क्लियर है। तो ये थे जी आपके साथ 4 डिफरेंस पॉइंट शो करने थे। ये मैंने आपको जो है जो पढ़ाया है इसको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी आप रेडी कर सकते हैं, ठीक है। और मेन चीज़ आपकी एक्सरसाइज का एक शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन। तो आपको जो टेबल मैंने करवाया है ये डिफरेंस के लिए आपने रेडी कर लेना है। ये कम से कम 3 पॉइंट शॉर्ट के लिए आपने लिख देने हैं। अगर लॉन्ग आए तो आपने जो है पहले जो मैंने आपको बताया वो भी लिखना है, और ये 4 पॉइंट भी आपने लिख देने हैं, ठीक है। तो ये आपका लॉन्ग भी रेडी हो गया और शॉर्ट भी रेडी हो गया है, ठीक है। अब इसके अलावा हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर ऑन द रेट्स ऑफ इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग, ठीक है स्टूडेंट। तो इंशाल्लाह हम जो है इस चैनल के ऊपर कंप्लीट आपकी बुक्स जो हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर, मैथ, सारी की सारी, इंग्लिश, सारी बुक्स के नोट्स इस चैनल के ऊपर अपलोड करेंगे। आपके जो एक्सरसाइजेज के नोट्स हैं वो भी रेडी हैं, न्यूमेरिकल्स भी अपलोड किया करेंगे,
तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत बेनिफिशियल चैनल है। इस चैनल के ऊपर हम इम्पोर्टेंट जो है लॉन्ग क्वेश्चन भी बताते हैं, सारी की सारी बोर्ड की तैयारी करवाते हैं आपको। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें।